बेटियों की कोई जाति नहीं होती है और बेटी सबकी बेटी एक समान है। दरिंदगिरी से मत देखो, समझे, हवस से मत देखो, शुद्धिकरण से मत देखो, महिला का सम्मान करो। चाहे किसी घर की, किसी धर्म की, किसी जाति की बेटी हो, तो हमारी बेटी है। कोई बानर बन जा रहा है, कोई भालू बन जा रहा है, कोई संघ भाजपा का मानस पुत्र बन जा रहा है। एक दूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, तो उसको गरीब ही रहने दो रे भाई। उनके पिताजी ने कहा था भागलपुर में कि भाजपा को मट्टी में दफन कर देंगे, जमीन में। चौधरी जी जिस समाज से आते हैं ना, उनका जाति पूरी जिंदगी सब्जी उगाते हुए, खेती में बंधुआ मजदूरी करते हुए जिंदगी चली गई। जब तक लालू जिंदा है तब तक यादवों का नेता लालू प्रसाद यादव। जब भाजपा के गोद में बैठे हुए इसलिए ऐसा भाषण दे रहे हैं क्या? किसी गरीब दलित को नहीं चाहते कि सदन में पहुंचे, उनके बराबर में खड़ा हो, उनके जैसा कोट पहने, टाई लगाए, कि नहीं चाहते ये लोग। उसी में से एक सम्राट विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया विवाद देखने को मिला है, जानते हैं क्या? ब्राह्मण वर्सेस कुशवाहा। बहुत सारे ब्राह्मणों का शिकायत आ रहा है, लगातार मुझ पे मेरे नंबर पे कॉल आ रहा है कि आखिर कुशवाहा जाति को हमसे क्या मतलब है, उनको चुल क्यों मची हुई है जो हमें गलिया रहे हैं, हमें अपशब्द कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, पहले हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। भैया, सोशल मीडिया पे एक जंग चल गया है, कुशवाहा वर्सेस ब्राह्मण। एक कुशवाहा नेता कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की बहन बेटी का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि वो भी पहले हमारे बहन बेटी का शुद्धिकरण किए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो बांटे गए हम लोग, ठीक है, हम लोग की अबोधता थी, जानकारी का अभाव था, हम लोग उस वर्ण व्यवस्था को समझ नहीं पाए। लेकिन आज समझा है, संवैधानिक रूप से भी, ये रामचरितमानस से भी और सनातन धर्म से भी। तो उसको जब हम समझ चुके हैं, तो अब मतलब कि समझने के बाद उनका चेहरा सामने आ चुका है, तो अब बदले की भावना में से कोई कार्य करे। और शुद्धिकरण की अगर हम भी बात करें, तो उससे जो कहा जाता कि एक दूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, तो उसको गरीब ही रहने दो रे भाई, काहे के लिए आप हाय तौबा मचा रहे हो। वो तो अब समझ चुके हैं ब्राह्मण कि अब ये लोग जाग चुका है, बहुजन के लोग और वर्ण व्यवस्था वाले, जिसको हमने बनाया था पेट के नीचे, यानी कि क्या कहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब उनको पता था, वो इसीलिए शूद्र नीचे बताया था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसीलिए शूद्र बनाया था कि हम ताकतवर लोग हैं। और जिस दिन हम लोग एक ताकत में संगठित होकर के बहुजन जाग जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जाग जाएंगे, तो बाबा लोग घर में बैठ जाएंगे। तो वो लोग खुद ही अब अपने आप को, जो आगे हमेशा ऐसे रहते थे, आज वो एक कदम पीछे रह रहे हैं। तो जो खुद ही पीछे चला गया है, तो क्या जरूरत है उससे कमज़ोर आदमी से बात करना और उनके समाज को शुद्धिकरण करना। प्रेम प्रसंग से इंजीनियर राजकुमार पासवान की भी शादी, बेटियों की कोई जाति नहीं होती है और बेटी सबकी बेटी एक समान है। दरिंदगिरी से मत देखो, समझे, हवस से मत देखो, शुद्धिकरण से मत देखो, महिला का सम्मान करो। चाहे किसी घर की, किसी धर्म की, किसी जाति की बेटी हो, तो हमारी बेटी है, हमारे लोग हैं और महिला बेटियों की जाति नहीं पूछी जाती है। ये तो उनका कहना है कि हम पे शोषित किए, तो उसका हम बदला तो लेंगे। तो बदला लेने का ही ऑप्शन समझ में उनको आता है कि हम उनको शादी करके लाएंगे, उनका शुद्धिकरण करेंगे। देखिए कैसे लाइएगा, उस घर में जाना पड़ेगा आपको, समझे, उनकी दिल जीतना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो आपको ज़बरदस्ती उठा के थोड़ी नहीं ले आइएगा। पहले ज़बरदस्ती लोग उठा के लाते थे। अगर आप में ताकत है तो जाकर के पहले ये ज़बरदस्ती उठा के लाइए। आज जो 22वीं शताब्दी में जो भारत, 21वीं शताब्दी में जो भारत है, आज जो 21वीं शताब्दी का भारत है, आज कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से डर नहीं रहा है। आज सब लोग कानून संविधान समझ रहा है। जाओ ना, जो करना है कर लेना, कोर्ट में देखेंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट। ये ताकत है। तो इसलिए ये ओछी बातें मैं नहीं कर सकता। हम यही कर सकते हैं, कोई भी समाज है, उन्माद मत फैलाओ, जातीय उन्माद से बचो। सब लोग जाति, सब एक होकर के बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए बात करो, बिहार की छवि को बढ़ाने के लिए बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुसाध, चमार, मुसहर, डोम में बट करके, ब्राह्मण, राजपूत में, भूमियार में बट करके क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा यही सलाह है भाई मेरे, कि वर्ण व्यवस्था का पीछा छोड़ के संविधान का
दामन थामो, आरक्षण का दामन थामो, अपने हक अधिकार को देखो कि रोजगार कैसे मिलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, और घर को और भला कर सकते हो भला करो, चाहे शुद्धिकरण के रूप में हो, चाहे शादी के रूप में हो, चाहे पेड़ प्रसंग के रूप में हो। कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि ब्राह्मण कल भी सर्वश्रेष्ठ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस समाज से आते हैं ना, उनका जाति पूरी ज़िंदगी सब्जी उगाते हुए, खेती में बंधुआ मजदूरी करते हुए ज़िंदगी चली गई। अगर वो कहते हैं, हम तो नहीं समझते हैं कि कुशवाहा जाति से ऊपर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ भी था तो कुशवाहा के घर भिक्षांदेही मांगने जाते थे। और आपको बता दूं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, चौपाई में लिखा गया है कि ब्राह्मण कितनों पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, वो पूजनीय है, वो ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन शूद्र में वो भी आते हैं सम्राट चौधरी, समझे? तो शूद्र कितनों बड़ा ज्ञानी हो, कितनों पढ़ा लिखा विद्वान हो, लेकिन वो पूजनीय योग्य नहीं है। तो संघ भाजपा मानसिकता वाले सम्राट चौधरी जी से पूछिए कि वो क्या कहेंगे इस पे। अगर वो लिखा हुआ चौपाई सही है या गलत है बताएं, और नहीं तो वो लिखा हुआ जो है, जहाँ वो बड़े बड़े संघी लोगों को चैलेंज करता हूँ कि पढ़ करके समझा के बताओ क्या लिखा हुआ है। तो क्या लगता है कि वो भाजपा के गोद में बैठे हुए इसलिए ऐसा भाषण दे रहे हैं क्या? साहब, आज के डेट में देखते हैं कि कोई मोदी का हनुमान बन जाता है, कोई बानर बन जा रहा है, कोई भालू बन जा रहा है, कोई संघ भाजपा का मानस पुत्र बन जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष बहुत मुश्किल से बड़े पार्टी का बने हैं, तो संघ भाजपा के इशारे पे तो काम करेंगे ही। वो कहेगा कि कुशवाहा का को काटो, तो सम्राट चौधरी अपने कुशवाहा को भी काटेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, उनके पिताजी ने कहा था भागलपुर में कि भाजपा को मट्टी में दफन कर देंगे, जमीन में। तो उसी का प्रारूप है सम्राट चौधरी, जो कि भाजपा को दफन करने में लगे हुए हैं। और वो समझ में आ जाएगा, अगर रह गए प्रदेश अध्यक्ष तो 24 में बिहार के 40 सीट में से 5 सीट भी, जो पिछले बार 39 सीट लिए आए थे ना, आ गई थी ना भाजपा को, वो 5 सीट आना मुश्किल पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? कुशवाहा का वोट इकट्ठा कर रहे हैं वो 1% 2% कुशवाहा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में लव कुश का नेता बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब पूरा कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज सब लोग नीतीश कुमार को अपना सरमोहर बनाए हुए। जब तक लालू जिंदा है तब तक यादवों का नेता लालू प्रसाद यादव, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है कुर्मी कुशवाहा का नेता नीतीश कुमार, और जब तक रामविलास जी जिंदा थे तब तक रामविलास जी थे। उसके बाद अब चिराग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन चिराग दलितों का नेता नहीं है, संविधान का हितैषी नहीं है, आरक्षण बचाने वाले नहीं है, ये खत्म करवाने वाले में से है, उसकी राजनीति कर रहा है। तो इसका भी चेहरा पहचान चुकी है बिहार का जनता। चिराग भाई का भी चेहरा बिहार का दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, अनुसूचित जाति जनजाति पहचान चुके हैं कि मेरा नेता नहीं है, इससे समाज का भला नहीं हो सकता। ये संघ भाजपा के इशारे पे और स्वर्णों के सामंतियों को लेके साथ चलते हैं। इसलिए किसी गरीब दलित को नहीं चाहते कि सदन में पहुंचे, उनके बराबर में खड़ा हो, उनके जैसा कोट पहने टाई लगाए, ये नहीं चाहते ये लोग। तो उसी में से एक सम्राट चौधरी भी। धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, जो बिहार में जो सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है कुशवाहा वर्सेस ब्राह्मण, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि संविधान का साथ लें, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले आज को और कल को देखें। बहरहाल आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा। बाकी आप देखें दस्तक। धन्यवाद।